कल की ही तो तारीख थी, यानी कि 14 मई 2025 की तारीख, जब देश की चीफ जस्टिस की कुर्सी पर विराजमान हुए थे बीआर गवई साहब। लेकिन सीजेआई बनते ही गवई साहब के पास एक मामला आया और उस मामले के आते ही गवई साहब आज की तारीख में भड़क पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी को बड़ा झटका लग गया है, शाह साहब को बड़ा झटका लग गया है और गवई साहब की टिप्पणियां बहुत मायने रखती हैं। यहां तक कि आज की तारीख में बीआर गवई साहब ने यह तक कह दिया कि आपको क्यों तुरंत सुनूं मैं। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मंत्री हैं? आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उस पद की एक गरिमा होती है। आपने जो बातें कही हैं, क्या वो बातें करना जब देश ऐसे हालात से गुजर रहा हो आपको शोभा देता है? आप जिम्मेदार पद पर बैठकर ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? कुल मिलाकर यह पूरा मामला दरअसल आज की तारीख में एक कड़ा संदेश देता प्रतीत हुआ। पूरी बात जरा विस्तार से करेंगे, लिहाजा वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुद्दा पर 14 दिन का बैन लगाया जा चुका है, लिहाजा वहां पर आपसे हमारी मुलाकात फिलवक्त नहीं हो पा रही। 8 दिन बाकी हैं, 8 दिन बाद वहां पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इस चैनल पे जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ एक छोटी सी बात यह भी कहूं, फिर खबर की तरफ चलेंगे। दोस्तों, यह समय बड़ा अजीब सा समय है। मुक्त आवाजों को खामोश कराने की तमाम कोशिशें लगातार की जा रही हैं। मुद्दा पर बैन लगाया गया, उससे पहले हमारे बैंक अकाउंट्स को भी किसी और कारण से फ्रीज कर दिया गया, लेकिन हम तब भी नहीं रुके, तब भी नहीं झुके। आज भी बोल रहे हैं, आज भी नहीं रुके हैं, आज भी नहीं झुके हैं, आज भी नहीं डरे हैं। आपसे अपील है, अपील महज इतनी कि जिस वक्त पे बैंक अकाउंट फ्रीज हैं, जिस वक्त पे मुद्दा बैन चल रहा है, आपके सहयोग की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ऐसे में यदि आप चाहें और यदि आप सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा हौसला यूं ही बना रहे, ताकि हम लगातार यूं ही बोलते रहें, ताकि हम लगातार सत्ता से, सरकार से यूं ही सवाल करते रहें। अब खबर की तरफ चलते हैं। बीआर गवई साहब ने दरअसल आज भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को सीधी नसीहत दे डाली है। आपकी स्क्रीन पर वो खबर है, उस खबर को पहले देख लीजिए। आज दरअसल हुआ ये कि विजय शाह साहब, मध्य प्रदेश के काबीना मंत्री, जिन्होंने कर्नल सोफिया को, देश की जाबाज बेटी, देश की जाबाज सिपाही, देश की बहादुर सिपाही को आतंकियों की बहन बता दिया था, हिंदू मुस्लिम करने लग गए थे मंच पर। कल हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ आदेश जारी किया। उस आदेश के बाद मध्य प्रदेश की पुलिस ने रात के 9:15 पर एफआईआर दर्ज की थी। जरा सोचिए, इस तरीके की टिप्पणी कर्नल सोफिया पर करने के बावजूद मंत्री पर एफआईआर तब दर्ज होती है जब हाईकोर्ट का आदेश आता है, जब हाईकोर्ट का हथौड़ा चलता है। हाईकोर्ट का खैर आदेश आया, एफआईआर दर्ज हुई। विजय साहब भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचे तो उनकी एक ही दलील थी। दलील महज इतनी कि हाईकोर्ट ने हमें सुना नहीं। हाईकोर्ट को चाहिए था कि पहले वो मुझे सुन लेता। हाईकोर्ट ने मुझे सुने बिना मेरे खिलाफ आदेश दिया है, लिहाजा हुजूर आप मुझे सुन लीजिए, उसके बाद कोई फैसला लीजिए और जब तक आप सुन नहीं रहे हैं एफआईआर पर रोक लगा दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि बीआर गवई साहब की बेंच में था। बीआर गवई साहब ये सुनते ही भड़क पड़े। उन्होंने कहा, आपको तत्काल क्यों सुनूं? किस लिए सुनो? इसलिए कि मंत्री हो। क्यों सुनो तुम्हें? इसीलिए कि तुम मंत्री हो। नहीं सुनूंगा। फिर बीआर गवई साहब यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि देश एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। तुम एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति हो और तुम इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसे हालात में तो तुमको और ज्यादा जिम्मेदार हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम जिम्मेदारी क्या निभाओगे? तुम तो जिम्मेदार पद पे बैठ के गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हो। ये इस तरीके की भाषा किसी मंत्री की होती है क्या?
विजय साहब ने कहा एफआईआर पे रोक लगा दीजिए। गवई साहब ने कहा कोई एफआईआर पे रोक नहीं लगेगी, ना तो एफआईआर पे रोक लगेगी, ना आज तुम्हें सुना जाएगा, तुम्हें सुना जाएगा कल। फिल वक्त जैसा चल रहा है वैसा होता रहेगा, तुम्हें सुनेंगे, कल सुनेंगे, आज तो कतई नहीं सुनेंगे। और तुम मंत्री हो इसलिए तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। कुल मिलाकर सीजीआई बनने के साथ ही बीआर गवई साहब कि ये तेवर आज दरअसल एक उम्मीद जगाते हैं। उम्मीद जगाते हैं कि लोकतंत्र की वो लड़ाई, संविधान बचाने की वो लड़ाई, देश में गंगा जमनी तहजीब बची रहे उसके लिए जो संघर्ष चल रहा है, उन सबको एक एक किरण तो दिखी है। देखना आने वाले दिनों में दिलचस्प होगा, क्योंकि बीआर गवई साहब के अदालत में बहुत सारे मामले ऐसे पहुंचने वाले हैं, पहुंचे हुए भी हैं। वक्फ संशोधन बिल का मामला, उसकी सुनवाई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई साहब ही करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत का आईटी एक्ट वाला मामला, उसकी सुनवाई भी यहीं होगी। सुनवाई उमर खालिद की भी होनी है। तो कुल मिलाकर देखना दिलचस्प होगा, उम्मीदें बहुत हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हां, एक चलते चलते एक बात छोटी सी और कहूंगा। ये जो विजय शाह है, काबीना मंत्री मध्य प्रदेश का, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि दो टुक शब्दों में भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग जो हील हवाली कर रहे हैं कि हाईकमान ने फटकार लगा दी, फलाने ने फटकार लगा दी, ढिमकाने ने फटकार लगा दी, इस्तीफा कहां है? वेयर इज द रेजिग्नेशन ऑफ दैट ब्लडी मिनिस्टर? क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है विजय शाह का। एक बार विद्या बालन की कोई फिल्म की शूटिंग चल रही थी, विद्या बालन ने रात के समय मिलने से मना कर दिया तो भाई साहब भड़क गए, भाई साहब ने शूटिंग रुकवा दी। राहुल गांधी को लेकर एक बार इन्होंने टिप्पणी करी थी कि यदि 50 साल से ऊपर की उम्र हो जाए, शादी ना हो, तो घर वाले पूछने लगते हैं लड़के में कुछ कमी है क्या। और इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह पर विवादित टिप्पणी भी इसी व्यक्ति ने करी थी। उसके बाद इसका इस्तीफा भी हुआ था एक बार। और क्या कहा था पता है आपको? इस आदमी ने कहा था कि मैंने साधना जी से बोला है, भैया के साथ तो रोज जाती हो, कभी हमारे साथ भी, कभी देवर के साथ भी चल लिया करो। बड़ा बवाल कटा था उस टाइम पे। तो ये विजय शाह है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते रहे चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी, लेकिन इस तरीके के लोगों को मंत्री पद पर बिठाकर भारतीय जनता पार्टी अटल आडवाणी के उस दावे को भी खारिज कर रही है कि ये पार्टी चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी है। बहरहाल बीआर गवई साहब से उम्मीदें हैं, देखते हैं और किन किन मामलों में इसी तरीके के तेवर बीआर गवई साहब दिखाते हुए नजर आएंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत, चलते चलते फिर वही अपील। जब तक मुद्दा पर बैन है, यहां बात कर रहा हूं, सब्सक्राइबर कम है, व्यूज नहीं आते, फिर भी बात करनी जरूरी है, बोलना जरूरी है, तो बोलता हूं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपील यह भी कि यदि आप सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा के लिए जरूर कीजिएगा। उस वक्त पे जब एक तरफ बैंक अकाउंट फ्रिज हैं, अपने ही अकाउंट से अपने ही गाढ़ी कमाई के पैसे हम विड्रॉ नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, और मुद्दा पर बैन भी है। शुक्रिया।